चलो बताओ। दो दो सवाल बता देते हैं, ठीक है। 11वां और बाकी इधर वाले और बाकी बन गया है। एक सवाल बता देते हैं, एक उसको बता देते हैं, किसको बता देते हैं, और 11वां वाला बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ चलिए, चलो देखो इधर। पहला नंबर देख लो पहले, ठीक है। क्या दिया है, परवलय का समीकरण दिया है आपके पास, ठीक है ना। परवलय का समीकरण, और परवलय का समीकरण क्या है आपके पास, वाई स्क्वायर बराबर, सॉरी वाई स्क्वायर बराबर कितना है 12x, ठीक। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ से पता है, इससे पता चल जाता है, जैसे x दिया ना तो ये 4x है, इसका मतलब कहाँ खुला है, ये x की धनात्मक दिशा में खुला हुआ है। तो आप पहले बना लीजिए, ठीक है, परवलय भी बना लिया करिए। ये है वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 12x, यही है, ठीक है। और एक आप बनाइए यहाँ पे क्या, नियता, ठीक। ये आपका क्या है, शीर्ष है, और ये इसकी क्या है, नाभि, ठीक। और नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, a और 0। और नियता का समीकरण x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का a। नाम दे दो x, x डैश, y डैश, ठीक है, बन गया। अब देखो ये वाला रियल में अगर हम देखें तो इस परवलय का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे आप, समीकरण एक की तुलना किससे, वाई स्क्वायर बराबर किससे 4ax से करने पर, जब आप करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 4a किसके बराबर दिखने लग गया आपके पास, 12 के बराबर। तो इसका मतलब कितना हुआ कि a का मान आपके पास कितना निकल जाएगा, 3। कैंसिल हो गया, 4 × 12, तो a का मान कितना आ गया, 3 आ गया निकल के। अब देखो क्या क्या पूछा है, नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई, 4 चीजें, ठीक ना, पूछ रहा है। तो चलो चारों निकाल के फाइनल कर दो। अब ठीक, नंबर 1, पहले नंबर में क्या बोला था आपसे, क्या ज्ञात करवा रहा है, नाभि के निर्देशांक। तो आप लिखिए और नाभि के निर्देशांक यहाँ पे क्या है, क्या बन जाएगा आपके पास 3 और क्या हो जाएगा 0। सेकेंड नंबर में आपके पास क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर में क्या पूछा है, परवलय का अक्ष। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, परवलय का अक्ष, और ये परवलय का जो अक्ष है वो क्या है, एक्स अक्ष, ठीक। तीसरे नंबर में क्या बोल रहा है, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बन रहा है यहाँ पे, x बराबर, देखो क्या होता है x, इसको डैश करके लिखो, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। यह है तुम्हारे पास क्या, नियता का समीकरण, ठीक। उसके बाद चौथे नंबर में क्या बोला, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई कितनी है, अगर देखें तो ये कितना होता है तुम्हारे पास 4a, ठीक। 4 और a का मान तुम्हारे पास निकला हुआ है कितना 3, तो कितना आ गया 12। ये सब क्या है, ये चारों आंसर है। आई बात समझ में, ठीक। मतलब ये देख के पहचान कर लीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि आप एक बार पहचान जरूर करिए अच्छे से।
अब उसमें परवलय के समीकरण को देखो तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, मतलब इसमें रटने वाला ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब जैसे इसको देखो, सबसे लास्ट वाला एक तो बता देता हूँ, माइनस वाला, ठीक है। इससे आप पहचान करते हैं, जैसे आप मान लीजिए लिख लिए, ठीक है, आप कर रहे हो हल, आप लिखो क्या दिया है परवलय का समीकरण, इस पोर्शन को देखो और पहचान करो, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है, माइनस का है और y लगा है ना, तो मतलब माइनस के y की ओर खुला होगा, ठीक है ना, ग्राफ है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक, इस तरह से, ये, और एक यहाँ पे बनाइए आप क्या नियता, ये हुआ क्या नाभि, ठीक। और ये जो आपका समीकरण है ये रियल में क्या है, वाई स्क्वायर बराबर कितना है माइनस का 9y, वो ये है। ये आपका हुआ x डैश, ये हुआ क्या y डैश, ये हुआ सॉरी ये बन गया तुम्हारे पास, ये क्या हुआ x, और ये x डैश, ये y डैश, और ये क्या है y, और नियता इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या y बराबर कितना हो जाएगा a। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 और माइनस का 1, तीन नाभि के निर्देशांक। बस करना कुछ नहीं है, इस वाले समीकरण को आप जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 मानिए इसको, पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay से करने पर, ठीक। परवलय आपका बना रहेगा, परवलय बना लीजिएगा, जरूरी भी है। अब देखो जब आप तुलना करोगे तो क्या दिख रहा है कि माइनस का 4a किसके बराबर है, माइनस के 9 के, फिर माइनस छोड़ के भी कंपेयर कर लो, 4a किसके बराबर है 9 के बराबर है। वैसे भी यहाँ पे भी कट जाएगा, तो देखो 4a बराबर कितना हुआ 9, यानी इसका मतलब a बराबर कितना हुआ 9 कितना हुआ 4। 2-4 बार लगाते रहना ना, ठीक ना, लगाते रहोगे तो बनता रहेगा, ठीक ना, क्योंकि समीकरण मेन समीकरण एक बार आप पकड़ लिए ना तो फिर आप तुरंत ही देख के कंपेयर कर ले जाओगे, ठीक ना। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है समीकरण अगर एक बार आपने बना लिया, ठीक, तो फिर मान लीजिए कि सारी चीजें फिर आप बना ले जाओगे, ठीक। अब ये एक मान निकल गया ना, अब आपसे क्या क्या पूछा था, ठीक है, तो कंडीशन लाइए अपनी जो जो पूछा है आपसे। अब पहले नंबर में आप देख के खुद ही बता सकते हो, आप क्या बता सकते हो, नाभि के निर्देशांक, ठीक है, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास नाभि के निर्देशांक, तो नाभि के निर्देशांक क्या हो गए 0 और -1 जम कितना हो जाएगा 9/4, ये हो गया, ठीक, ये बन गया, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो सेकंड नंबर में नियता का समीकरण आप लिख दो, ठीक है, क्या हो जाएगा नियता का समीकरण, तो नियता का समीकरण तुम्हारे पास कितना हो गया y बराबर कितना हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा। यानी अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी सी हल भी कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि नियता का समीकरण y तो बनेगा, y बराबर ये बनेगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा परवलय का अक्ष, तो परवलय का अक्ष आपके पास क्या है y अक्ष है, ठीक, y अक्ष, और ऋणात्मक दिशा भी कह सकते हो, y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है ना, नहीं तो y एक्सिस कह दीजिए सिंपल से, ठीक। उसके बाद चौथे नंबर में आइए आप, फोर्थ नंबर यहाँ लिख देता हूँ। चौथे नंबर में और क्या पूछता है, एक नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक, नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक, नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर कितना हुआ 4a, तो इसका मतलब 4a का मान कितना 9/4, 4 से 4 कैंसिल कितना हो गया 9। ये कुछ नहीं, मतलब अगर आप अच्छे से समझ लिए ना, मतलब ये आपको कंफर्म हो गया ना कि परवलय जो है वो किधर है,
कि ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, कहाँ है, समीकरण से अगर आपने पता कर लिया तो सबसे आसान है। ठीक है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, परवलय का समीकरण देके पूछ लेगा आपसे सारी चीजें, जो भी जानकारी हासिल करवाना होगा करवा लेगा वो। ठीक, एक इसका बता देते हैं कि ना नाभि निर्देशांक जो दिए रहते हैं। ठीक, कोई सा भी देख लो एक, देखो सभी का अगर हम बताएं शीर्ष होगा ना तो शीर्ष मूल बिंदु ही होगा ना। मैं एक दसवां बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लिए हैं वैसे भी है ना, कल बताया था तो बन जाना चाहिए उससे। हाँ, पर एक फिर मैं बता देता हूँ। देखो इससे क्या समझ में आया, शीर्ष तो मूल बिंदु होगा, चाहे कुछ भी कर लो, शीर्ष मूल बिंदु होगा। ठीक है, और नाभि आपके पास दिया हुआ है, तो नाभि में क्या है, पहला x का मान दिया हुआ है, देख लो खुद ही, मतलब इसका मतलब x की ऋणात्मक दिशा में है, मतलब ग्राफ बना हुआ है। ठीक, बनाइए, मतलब इस प्रकार से बना हुआ है ये, इसीलिए तो नाभि का निर्देशांक ये आपको दिया गया है कितना, -2 और 0। ठीक है, समझ गए, ये देख के पहचान लिया जाता है, आप देखिए और पहचान कर ले जाइए। ठीक, और ये नियता है आपका। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या है, ये नियता है, कलर चेंज कर दिया हम इसीलिए, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और ये इसका क्या है, शीर्ष है, जिसको हम 0 0 लिखेंगे। और परवलय ये नहीं, इस तरह इधर के परवलय का समीकरण क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -4ax, ये वो परवलय है, यही समीकरण हमको चाहिए। हमको सिर्फ a का मान चाहिए, a का मान लाओ, रख दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो अब एक काम कर लो, मान लो, माना परवलय का समीकरण क्या मानोगे आप, वाई स्क्वायर बराबर क्या मानोगे, -4ax। ax देखो 4ax जो है ना वो बताता है कि x एक्सिस पे है, ठीक है, कहाँ है, x अक्ष पर, और वाई स्क्वायर आप इधर लगा लीजिए, समीकरण वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, 2 4 बार आप लगाएंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए दिया है नाभि, नाभि कितना दिया तुम्हारे पास, ठीक, क्या दिया आपको, नाभि दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नाभि ले लीजिए, नाभि को हम क्या, देखो इधर दिया ना, मतलब क्या है, -a और a, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी -a और 0, तो ये आपके पास कितना हुआ, -2 और कितना हो गया आपके पास 0। ठीक है, जब आप तुलना करेंगे तो दिमाग लगाइए, ये एक हिसाब से क्या हुआ, जब आप तुलना कर रहे हैं तो -a किसके बराबर है आपका, -2 के बराबर, और माइनस माइनस कैंसिल, तो a किसके बराबर हुआ, 2 के बराबर, a किसके बराबर आ गया 2, और a का मान ले जाके आप ट्रांसफर करिए कहाँ, समीकरण में अपने। ठीक है, a के मान को कहाँ रखेंगे आप, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और जब आप ले जाके रखेंगे तो कितना हुआ, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा -4 और इंटू a का मान 2, और ये कितना हुआ x, यानी कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ, -8x। ठीक, यही आपका क्या है, परवलय का समीकरण, वो ये था। आई बात समझ में कैसे करना है, मतलब जितने बार आप करोगे उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। ठीक है ना, स्पष्ट सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है ना, पूरा एक एक कॉर्नर आप पकड़ सकते हो कि क्या चल रहा है। ठीक है, अनुदेश या सममित एक ही बात है। अब देखिए इसमें शीर्ष ये है 2 3 से जाता है, तो 2 3 से जाता है इसका मतलब, और बोला गया है ना कि x अक्ष के अनुदिश है, मतलब x अक्ष के प्रति सममित है। ठीक ना, मतलब x अक्ष पे ही ग्राफ है। अब देखो ये पहले चतुर्थांश में है, अगर हम ग्राफ को नीचे बना देंगे तो तीसरे और चौथे में चला जाएगा, इसका मतलब ये कहाँ से जा रहा है, ऊपर वाले में है, मतलब पहले और दूसरे में बना हुआ है। ठीक है, तो पता चल जाता है, देख के बिंदु से पता चल जाता है। ठीक, लाइए ये और ये क्या हुआ, ठीक, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये ठीक। अब देखो ये क्या हुआ, इसका नाभि, और नाभि के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, मतलब नाभि का निर्देशांक तुम्हारे पास हम क्या लेंगे, a और 0, और ये नीता का समीकरण क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, अगर हम देखें, सॉरी मैंने नाभि का निर्देशांक गलत लिया, ये हो जाएगा 0 और a, और कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, -a, ये है नीता का समीकरण। ठीक है, और हमको मेन इससे मतलब है कि ये परवलय क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, नहीं मैंने कुछ गलत बता दिया शायद, वेट मैंने डायग्राम गलत बता दिया। ठीक है,
देखो मैं तो उसमें ठीक एक्स अक्ष के प्रति बोला है, मैं वाई अक्ष के प्रति बना दिया था। ठीक है, ये है, ये था ना एक्स अक्ष, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये बनेगा ये। ठीक, अब देखो ये परवलय में कोई बिंदु होगा 2 3, पहले चतुर्थांश का बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं P। ये 2 3 इसी से परवलय गुजर रहा है, इसका मतलब ये परवलय क्या है, वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4ax। ठीक, और ये इसका क्या है, शीर्ष है, ये वाला पॉइंट क्या है, शीर्ष, और शीर्ष का निर्देशांक क्या हुआ 0 0, इसको O नाम दे देते हैं। और ये क्या है, ये नियता है। ठीक, ये इसका क्या हो गया, नाभि। ठीक, और नाभि के निर्देशांक क्या हुआ A और 0, और ये नियतक समीकरण x बराबर कितना हो गया, माइनस का a, ये हो गया। ठीक, ये बन के रेडी हो गया। चलो मान लो पहले अब तुमको सिर्फ क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है ना। तो मान लेते हैं, माना परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या हुआ, वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4ax, समीकरण नंबर क्या बन गया 1। अब यही परवलय जो है ना, देखो बिंदु 2 3 से होकर के जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा परवलय 1, परवलय 1 बिंदु 2 3 से होकर जाता है, तो बिंदु परवलय 1 को संतुष्ट करेंगे। ठीक, अब जब संतुष्ट करेंगे तो देखो करवाओ संतुष्ट। जब y की जम कितना रखना 2 3, तो 3 का स्क्वायर 4 a, और a का मान कितना है 2, इसका मतलब कितना हुआ 3 त्रिकाई 9 और 4 दूनी 8 है, यानी a का मान कितना निकला तुम्हारे पास 9/8। ठीक, अब ले जाओ a का मान ले जाके फिर से रखाओ। ठीक, a के मान को कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, और जब रखोगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4 इंटू ए का मान कितना हुआ 9, वाई कितना हुआ 8, और कितना हुआ ये x। काटो इसको, काट भी तो रहा है, वाई स्क्वायर बराबर ये हुआ 4 दूनी 8, मतलब 9 बटे कितना हुआ 2, और x अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9x। ये परवलय का समीकरण। फिर इसी तरह 12वां, लास्ट। अब ये y अक्ष के प्रति सममित है। ठीक है, खुद बताया है ना किसके प्रति सममित है, y अक्ष के प्रति। अब देखो y अक्ष के प्रति सममित है, और बिंदु से पता चल रहा है ना कि बिंदु धनात्मक है, मतलब दोनों बिंदु धनात्मक है, इसका मतलब कहाँ ऊपर की ओर खुला हुआ है। ठीक है, तो एक उसका स्तर तो ऊपर ही खुला हुआ है ना, क्योंकि ऐसे फोल्ड होगा तो एक तरफ ऊपर की ओर खुला हुआ है, पता चल जा रहा है। इसका मतलब बना लीजिए, ये y अक्ष के प्रति सममित, और ये उसका नियता हो गया। ठीक है, ये y डैश हुआ, ये y हुआ, ये x हुआ, ये x डैश हुआ, ये नाभि हुआ। ठीक, ठीक, अब देखो मतलब ये वाला समीकरण क्या कहलाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4ay। ठीक ना, क्योंकि y की ओर खुला हुआ है ना। हाँ चलिए, और ये यहीं पे कहीं पे कुछ बिंदु, एक बिंदु होगा, इसका नाम दे देते हैं 5 और 2 से होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है। ठीक, और इसके नाभि के निर्देशांक क्या होंगे 0 और a, तो इसका मतलब ये y बराबर कितना हो जाएगा -a। ठीक, ये शीर्ष हुआ, तो शीर्ष O मान लेते हैं, इसके निर्देशांक क्या है 0 और 0 होंगे। बाकी सब काम तो अपने पास खुद ही करना है। चलो ले आओ सवाल हल। आप क्या करोगे, मानोगे, माना परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर, सॉरी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4ay,
इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट। अब आप बताएंगे परवलय ये क्या है 5 और 2 से गुजरता भी है, बिंदु किससे 5 और 2 से गुजरता है, तो आप बता दीजिए परवलय एक बिंदु 5,2 से होकर जाता है, होकर जाता है तो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक, किसको संतुष्ट करेगा परवलय के समीकरण को, मतलब एक्स वाई को मान ले जाके रख दीजिए। जब आप रखेंगे तो देखो एक्स एम कितना जाएगा 5, तो ये कितना हुआ 5 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 4a और इंटू वाई एम कितना हुआ 2, 5 25, 4 दूनी कितना हुआ 8 है। एक मान कितना निकल के आया, एक मान आ गया कितना 25 बटा कितना हुआ 8। अब एक मान अपना उठाओ और ले जाके फिर से ट्रांसफर करके आओ, ठीक है। समीकरण एक में लिख दो ए के मान को, समीकरण कहाँ, समीकरण एक में रखने पर, तो जब आप रखोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हुआ एक्स स्क्वायर बराबर कितना हुआ 4 इंटू एग्जाम कितना हो जाएगा 25 बटा 8 और कितना हुआ ये y। ठीक, काट दीजिए, जब काटोगे तो कितना हो जाएगा, इधर बचे तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, मतलब कितना हो गया 25 बटा 2 और y क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 2x का स्क्वायर और इधर कितना बचा 25y। यही होगा परवलय का समीकरण। ये ऐसे करना था, बन जाएगा। ठीक, मतलब प्रश्न को देखिए और समझिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, ठीक है। लगाएंगे आप कई बार तो बनने लग जाएगा, बाकी इतना डिफिकल्ट है ही नहीं कुछ, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेना।